हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू मुजालदे एंड वेलकम टू माय चैनल सोनूज लर्निंग वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 का सेकेंड पार्ट। देन समवन आई डोंट नो हु, कोई था पर मुझे नहीं पता कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वो बाहर से एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो ग्रेट कोट्स पहने हुए लंबे कोट्स पहने हुए ग्रे कोट्स सोल्जर्स थे, वो भी डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक अ गोल पोस्ट, उन्होंने अपना गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वॉज टॉमी, और जो नेक्स्ट दूसरी चीज़ हमारे साथ ये हुई, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, कि जो टॉमी थे वो फ्रिज के अगेंस्ट खेल रहे थे आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और दोनों टीम जो थी वो नो मैन लैंड में थी। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आर हैंड्स एंड स्टेम्पिंग आर फीट, और मैं, हैंस वॉल्फ और मैं, हम दोनों चीयर कर रहे थे, उन लोगों को क्लैपिंग कर रहे थे अपने हाथों से, और स्टेपिंग आर फीट्स, और जो हमारे फिट्स उसके फिट्स पर हम जंप कर रहे थे। टू कीप आउट कोल्ड, जो हमें सर्दी लग रही थी, हम उसको भगाने की कोशिश करते एज मच एनीथिंग, और इसके अलावा जो भी चीज़ें कॉमन होती वो। देर वॉज अ मोमेंट, वो एक ऐसा मोमेंट था, व्हेन आई नोटिस आउट ब्रिथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया कि जो हमारी ब्रीथ्स है वो भी हवा में बातें कर रही हो। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ये देखा और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड, उसने कहा, जिम मैकपर्सन, आफ्टर अ वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद यही एक तरीका है जो युद्ध है उसको ख़त्म करने का। अ फुटबॉल में मैच, एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरेगा इन फुटबॉल मैच में, ना ही कोई मरेगा फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रंस एंड ऑर्फन, जो जो बच्चे हैं वो भी अनाथ नहीं होंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, जो वाइफ्स है औरतें हैं वो विधवा नहीं होगी। आई हैड प्रिफर क्रिकेट, तो पर मैंने क्या प्रेफर किया कि क्यों ना हम क्रिकेट खेलें। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, इससे क्या होगा, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा क्यों ना हम क्रिकेट खेलें, और इससे क्या होगा, जो टॉमी होगा वही, टॉमीज ही हमेशा जीतेंगे इसमें। वी लाव्ड दैट, और फिर हम लोग मिलके हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और वापस हम उस गेम को देखने लगे। सैड टू से कॉनी, कॉनी, मुझे कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है। फ्रिज वॉन, कौन जीत गया, फ्रिज जीत गया। 2 गोल्स टू 1, एक गोल पे दो, 2 गोल्स, 2 गोल्स पे एक, हम रह गए और वो जीत गए। बट एज हैंस वॉल्क जनरली सीड, बट जो हैंस वॉल्क था उसने कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो दैट वॉजेंट क्वाइट फेयर, कि हमारे जो गोल थे वो बड़े थे तुम्हारे गोल से, इसीलिए ये कोई फेयर नहीं है। द टाइम केम, और अब वो टाइम आ गया, एंड ऑल टू सून, कि सब हम मिले। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, गेम फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो हमारे पास खाने को बचा हुआ था, और जो रम था, और जो हमारी ड्रिंक्स थी, वो सब अब ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट ऑल ओवर, ये सब अब ख़त्म हो चुके थे। आई विश्ड हैंस हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही हैड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने विश किया, हैंस वोल्फ हाँ को कहा कि होप हम फिर से मिलेंगे, तुम्हारी फैमिली से तुम मिल पाओ। दैट द फाइटिंग कुड एंड वी कुड ऑल गो होम, ये जो वॉर है, फाइटिंग है, वो ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर जा सके। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट्स, मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद हर एक सोल्जर्स यही सोचे। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के यही सोल्जर्स यही चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर जा सकें। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकता, नॉर यू, ना ही तुम्हें। ही सल्यूटेड, उसने मुझे सल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम द मी स्लोली, और वो मेरे पास से धीरे धीरे चला गया। अनविलिंगली, बिना कुछ कहे सुने सोचे। आई फेल्ट, मैंने सोचा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, कि ही आई फेल्ट, मैंने ऐसा सोचा कि वो तो चला गया, पर ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार मुड़ा और उसने मुझे बाय भी किया। एंड देन बिकम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे
कोटेड मैन ड्राफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और 100 से भी ज़्यादा जो ग्रे कोटेड मैन थे वो भी धीरे धीरे जो अपने अपने ट्रेंचेस में लाइन से चले गए। दैट नाइट बैक इन आर ड्राउट। और उस रात सब अपने डाउट्स में लौटे। यहाँ पे डाउट्स मतलब होता है शेल्टर फ्रॉम सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। जो सोल्जर्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर होल करके रहते हैं, जो उनका शेल्टर जहाँ पे वो रह सके ऐसा घर बनाते हैं। वी हियर्ड दैम सिंगिंग अ कारकॉल। हमने सुना एक कारकॉल के कारकुल कारकुल उसे कहते हैं जो एक सिंगिंग का एक पैरा होता है वैसे। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। वो गा रहे थे और वो बहुत ही प्यारा गाना था। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट। वो बहुत ही शांति वाली नाइट थी और सॉन्ग था वो चल रहा था। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चारोज ऑफ वाइल शेपार्ड वॉज्ड। और हमारे जो बॉयज़ थे उन्होंने भी जब वो गा रहे थे तो उनके साथ अपनी जो ताल लय थी वो उनके साथ हमने भी गाया। वी एक्सचेंज चारोल्स। हम लोगों ने एक दूसरे के जो चारोल्स थे वो एक्सचेंज किए फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। और थोड़ी देर में हम सब शांत हो गए। ही we had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as life। और हम सब यही चाहते थे कि शांति रहे और हम सब अच्छा सोचे और ये जो टाइम है वो लॉन्ग एज आई लाइव, और ये टाइम लंबा और अच्छा बीते। डियरेस्ट कॉनी माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब वापस से जो जिम मैकपर्सन है वो कॉनी को कहता है, कॉनी जब क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर आएगा दिस वॉर विल बी नथिंग। ये वॉर नहीं रहेगा बट अ डिस्टेंस ऑफ ट्राइबल मेमोरीज। पर ये जो हमारी ट्राइबल्स मेमोरीज है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। जो हम दोनों आर्मीज़ हैं, जो फ्रिज है और टॉमी है, वो दोनों यही चाहते हैं कि शांति रहे। वी शैल बी टुगेदर। हम सब फिर से मिले अगेन सून, आई एम श्योर इट। हम सब वापस एक बार मिले, आई एम श्योर ऑफ इट। शायद फिर से ऐसा हो। योर लविंग जिम। ये था ये जिम का लिखा हुआ लेटर था जो ऑथर रीडिंग कर रहा था। अब यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 के हम कंपैरिजन चेक करते हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू वूम एंड व्हेन। किसने लेटर किसको लिखा। जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकपर्सन ऑन December 26, 1914। जिम मैकपर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा कब, 26 जनवरी 1914 को। वाई वॉज द लेटर रिटन। ये लेटर क्यों लिखा गया था। वट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपेंड। ये लेटर क्यों लिखा गया था और क्या सबसे अच्छी चीज़ इसमें हुई थी। जिम रॉट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन ऑन क्रिसमस डे। जो जिम था उसने ये लेटर लिखा था क्योंकि वो अपनी वाइफ को बताना चाहता था कि जो क्रिसमस के डे पे क्या उसके साथ सबसे अच्छा हुआ। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर इंगेज्ड इन अ वॉर। जो ब्रिटिशर्स थे, जर्मन्स थे, वो लोग जब युद्ध हो रहा था उस टाइम में भी ये दोनों एक साथ मिले। येट ऑन दिस डे बोथ आर ट्रॉप्स मीट एंड नो मैंस लैंड। दोनों जो नो मैन लैंड से वहाँ पे मिले। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन अ मिडल ऑफ अ वॉर वियरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। और उस जब वो युद्ध का दौरान था उस टाइम भी दोनों ने शांति बनाए रखी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जो हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन है जब वो सोल्जर्स नहीं थे तब वो क्या काम करते थे। हैंस वॉल्फ वॉज फ्रॉम हैंस वॉल्फ वॉज फ्रॉम डॉसलड्रॉफ। जो हैंस वॉल्फ है वो डॉसलड्रॉफ से था और ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और वो सेलो बजाता था, एक वायलिन जो लंबा सा वायलिन है वो बजाता था कहाँ पे, और ऑर्केस्ट्रा में। जिम मैकपर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। जो जिम मैकपर्सन था वो स्कूल टीचर था डॉर्सेट में। क्वेश्चन नंबर 4 इज हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट में आया। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। तो उसे उसके बारे में कैसे पता था। नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हैंस वॉल्फ डॉर्सेट कभी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड। उसने सब कुछ इंग्लैंड के बारे में अपनी स्कूल में सुना था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, या फिर उसने इंग्लिश की बुक्स में पढ़ा होगा। यस,
Last question is question number 5. Do you think Jim McPherson can come back from the war? आप क्या सोचते हैं, क्या जिम मैकपर्सन वॉर से वापस आया? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये बात कैसे पता चली? नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर. नहीं, जो जिम मैकपर्सन था वो वॉर से वापस नहीं आया था. द नोट पेपर सेलो टेप्ड टू द टिन बॉक्स मेंशन द लेटर कंटेन्ड इन द बॉक्स टू बी लास्ट लेटर्स फ्रॉम जिम. कि हमें कैसे पता चला? जब ऑथर ने वो लेटर खोला था तो उसके ऊपर लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है. उसके ऊपर सेलो टेप से लिखा हुआ था, तो हमें इससे पता चलता है. दिस वॉज द परहैप्स द लास्ट दैट कॉनी हियर फ्रॉम जिम. और यही जो था, जो कॉनी थी, उसने जिम की जो लास्ट लेटर था, जो भी उसकी बातें थी, वो सुनी थी. वाइल द सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन नो मैंस लैंड द ब्रिटिश जर्मन सोल्जर्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल. जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस नो मैन लैंड्स में, तब जो सोल्जर्स थे वो उन्होंने एक गेम भी खेला था फुटबॉल का. हैंस टोल्ड जिम दैट ही होप द वॉर. तो हैंस ने जिम को कहा भी था कि वो होप करता है कि ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा फुटबॉल मैच के जरिए. टू जिम रिप्लाई, तब जिम ने रिप्लाई किया, ही वॉजेंट वेरी गुड एट फुटबॉल, कि वो लोग फुटबॉल में अच्छे नहीं हैं, बट इट कुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ़ दे प्लेड क्रिकेट. अगर वो क्रिकेट खेले तो वो जीत सकते हैं. द मैच वॉज वॉन बाय द जर्मन्स. और वो मैच जर्मन्स जीत गए थे. दिस परहैप्स इंडिकेट्स दैट द जर्मन्स माइट हैव ऑल्सो वॉन द एक्चुअल बैटल बिटवीन द टू टॉप्स. और ये जो मैच से ही हमें इंडिकेट होता है, पता चलता है कि जर्मन्स ही थे जो जर्मन्स ही थे जो मैच जीत गए थे. Thank you so much for watching my videos. If you like my videos and explanations, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you.